किसान और कबूतर की ये कहानी हमें दिखाती है कि जिंदगी कितनी खूबसूरत और सरल हो सकती है। जब एक किसान की मुलाकात एक अनोखे कबूतर से होती है, तो उस पल से उनके जीवन में प्यारी दोस्ती और अनजाने में मदद की एक नई कहानी शुरू होती है। किसान, जिसका नाम रमेश था, एक साधारण सा इंसान था। वह अपने हरे भरे खेतों में दिन रात काम करता था। उसकी आंखों में मेहनत, चमक और चेहरे पर सूखी मिट्टी की परछाइयां थीं। रमेश अपने खेतों के प्रति बेहद समर्पित था और अपने फसल की देखभाल करना उसका मुख्य उद्देश्य था। उसका सपना था कि एक दिन उसकी मेहनत रंग लाएगी और उसकी फसलें बहुत अच्छी होंगी। वह अपने आसपास की खूबसूरत प्रकृति का भरपूर आनंद लेता था और मानता कि उसके जीवन में उसके खेतों के अलावा और कुछ नहीं है। एक दिन खेत में काम करते करते रमेश ने एक कबूतर को अपने पास आते देखा। ये कबूतर बहुत सुंदर था। उसके पंख तो जैसे चांदनी रात से गिरे हों। पहले तो रमेश ने उसे नजरअंदाज किया, लेकिन कबूतर ने उसके पास आकर खुद को थोड़ा सा दिखाया। रमेश ने उसे दाना डालने का सोचा। बस फिर क्या था, कबूतर ने रमेश के दिल में एक खास जगह बना ली। उसकी क्यूट हरकतें और बेफिक्र उड़ानें रमेश को बेहद भाने लगीं। रमेश और कबूतर की दोस्ती धीरे धीरे बढ़ने लगी। कबूतर हर दिन खेतों में आता, चूहे और कीड़े ढूंढता। रमेश उसके लिए चिरौंजी और दाने लेकर आता। उन्होंने साथ में बिताए पल एक अनमोल खजाना बन गए। कबूतर अपनी चोंच से रमेश की हाथ पर बैठ जाता और उसकी आंखों में जैसे एक संदेश होता, मैं यहाँ हूँ। रमेश और कबूतर की ये खेल खेल में दोस्ती उनके जीवन को रंगीन बनाने लगी। जैसे ही सूरज उगता, रमेश अपने खेतों का काम करने निकलता और कबूतर उसके साथ उड़ान भरता। उनकी ये दोस्ती सिर्फ एक इंसान और एक पक्षी के बीच नहीं, बल्कि एक गहरी समझ और स्नेह का प्रतीक बन गई। लेकिन जिंदगी में सुख दुख दोनों होते हैं। एक दिन बेमौसम बारिश ने रमेश की फसल नष्ट करने की धमकी दी। वो चिंतित हो गया क्योंकि उसकी मेहनत और इन्वेस्टमेंट खतरे में था। वह अपने खेतों को देखता रहा और सोचता रहा कि अब क्या होगा। उसकी आंखें नम हो गईं। ये मुश्किल समय उसे अपने काम के प्रति और भी चिंतित बना गया। उसे लगा कि इस बार फसल का कुछ नहीं बचेगा और उसके सपने चुराए जाने लगे। सब कुछ अनिश्चितता के बादलों से ढक गया, लेकिन कबूतर ने उसे निराश नहीं होने दिया। एक दिन जब बेमौसम बारिश हुई, कबूतर ने रमेश को सिखाया कि कैसे अपने खेतों की रक्षा करनी है। उसने जल्दी जल्दी अपने खेतों को सुरक्षित किया और साथ ही कुछ मेहमानों की तरह अपने दोस्तों को भी बुलाया। कबूतर ने यूं ही नहीं, बल्कि भागीदारी करके रमेश का सहारा बना। उसने जब भी बारिश का अंदेशा किया, उसे चेतावनी दी। ये न केवल रमेश की मेहनत को बचा गया, बल्कि उनके बीच की दोस्ती को और भी मजबूत कर गया। कबूतर ने साबित किया कि कभी कभी छोटे साथी भी बड़े संकट में मदद कर सकते हैं। कुछ महीनों बाद अच्छी धूप और बारिश की वजह से रमेश की फसल का जबरदस्त असर हुआ। फसल लहलहा उठी और उसने देखा कि उसकी मेहनत रंग लाई है। अब उसकी खुशियों का कोई ठिकाना न था। दोस्तों और परिवार वालों के साथ भव्य जश्न मनाने की तैयारी थी। कबूतर को भिड़ने वाले शार्क से बचाने वाली कामयाबी के लिए वह खास तौर पर पहले से ही तैयार था। रमेश का दिल गर्व से भर गया, क्योंकि उसने न केवल एक अच्छी फसल पाई, बल्कि उसकी दोस्ती ने उन्हें एक नई कहानी दी। अब खेतों में कबूतर का उड़ा हुआ गीत सुनाई देने लगा था। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि दोस्ती और समर्थन जीवन की सबसे बड़ी ताकत है। चाहे कोई भी कठिनाई आए, सच्चे साथी हमेशा हमारे साथ होते हैं। कबूतर और किसान की ये प्यारी कहानी हमें याद दिलाती है कि हमें कभी भी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए।